वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में होने वाली मुलाकात में उसूली फैसला किया गया है कि सबसे सीनियर जनरल को आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। आर्मी चीफ की तैनाती पर मेरिट को अव्वलियत दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों को बताया कि फैसला आईन के मुताबिक होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी के सिलसिले में मुशावरत ज़रूर हुई है, मगर आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला आईनी अमल के आगाज़ के बाद मुशावरत से होगा। मीडिया में कयास आराई हो रही है कि नवाज शहबाज मीटिंग में आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर फैसला हुआ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक बार फिर आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर मुतनाज़ बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि लंदन का तमाशा इदारों की मजबूती के लिए नहीं हो रहा। नवाज शरीफ उसे आर्मी चीफ लगाएंगे जो इनके ख्याल में इनकी मदद करेगा। दुनिया को पैगाम जा रहा है कि सजा याफ्ता शख्स कौम के फैसले करने जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि शहबाज शरीफ अपनी पार्टी के लीडर से मुशावरत करने गए हैं, वापस आकर वो इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान जो मर्जी है करें, उनसे ना किसी ने पूछा है और ना किसी को पूछना है। शहबाज शरीफ साहब गए हैं अपनी पार्टी के रहनुमा, अपने लीडर, अपने रहबर के पास, उनसे मशवरा कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर उनके साथ है तो उनका हक है, वो अपना जमाती मशवरा करेंगे। वापस आके वो अपने इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेंगे। वो इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह है। मेरी जमात की क़यादत यदि जरदारी साहब से या बिलावल साहब से बात कर लेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात कर लेंगे। पहले भी उनकी गुफ्तगुएं हुई हैं। खान साहब से ना किसी ने पूछा है ना किसी ने पूछना है। वो चीखें चिल्लाएं जो मर्जी करें, ये आर्मी चीफ का फैसला प्राइम मिनिस्टर का है। ये प्राइम मिनिस्टर का हक है, वही फैसला करेंगे। गैर मामूली सूरत हाल के लिए गैर मामूली कवानीन, आईन और कानून में बनाए गए हैं। अगर वायलेंस करेंगे तो वायलेंस का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास होता है। जो इंडिविजुअल या जो जमात वायलेंस को ऑफर कर रही है या वायलेंस करने जा रही है, उसके साथ स्टेट को क्या करना चाहिए, ये आपको भी फैसला करना पड़ेगा, लोगों को भी करना पड़ेगा। हम तो करेंगे ही। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान कैसे कह सकते हैं कि नवाज शरीफ मेरिट पर तैनाती नहीं करते। नवाज शरीफ ने ही जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती की, जिन्हें इमरान खान ने तौसी भी दी। उनका मजीद कहना था कि कोई किसी का आर्मी चीफ नहीं होता, आर्मी चीफ इदारे का होता है। उन्होंने कहा कि अपने आर्मी चीफ लगाने वाली ये थ्योरी मुस्तरद हो चुकी है। इमरान खान साहब का हर बयान एक लतीफ़ा होता है। अब वो साहब ये फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब मेरिट पे फैसला नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब ने जो जनरल बाजवा की तकर्री की थी, वो तो इमरान खान को इतनी पसंद आई थी कि इमरान खान साहब ने उनके कसीदे भी पढ़े और उनको बगैर किसी से मशवरा किए 3 साल की एक्सटेंशन भी दी। और अब फिर ये बयान दे चुके थे कि अगर ये कंटिन्यू करें तो उन्हें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। तो जनरल बाजवा को आर्मी चीफ किसने लगाया था? नवाज शरीफ साहब ने लगाया था ना। तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो उनका चुनाव मेरिट के ऊपर नहीं होता? और दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि हम सब पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ हैं, कोई किसी का आर्मी चीफ नहीं होता, आर्मी चीफ अपने इदारे का होता है। तो लिहाजा ये कह देना कि वो कोई अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाह रहे हैं, ये किसको लगाएंगे, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी तारीख में थ्योरी डिस्प्रूव हो चुकी है। ना कोई ऐसी सोच है कि अपना आर्मी चीफ लाना है। इमरान खान साहब का अव्वल और आखिर अपनी जात के गिर्द होता है। लेकिन साहब जो स्पेकुलेशन हो रही है लॉन्ग मार्च को लेके, वो तो उसी वक्त खत्म होगी ना जब प्रोसेस आगे बढ़ेगा या प्रोसेस मुकम्मल हो चुका होगा। अगर आप खुद कह रहे हैं कि मकसद उनकी लॉन्ग मार्च का तैनाती को इन्फ्लुएंस करना है, तो तैनाती का अगर प्रोसेस उससे पहले मुकम्मल हो जाए तो फिर तो लॉन्ग मार्च से हवा निकल जाएगी ना। जी बिल्कुल, टाइम के ऊपर हो जाएगा, जो भी मुनासिब टाइम है उसके ऊपर ऐलान कर देंगे। इसके ऊपर वजीर आजम साहब की नजर है, मुल्क के अंदर जो हालात और वाक़यात हैं, और इंशाल्लाह वतन वापस आएंगे आके फिर उम्मीद है कि वो जल्दी इसका अला फैसला कर देंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि क्रिकेट कैप्टन बाबर आजम ने मेलबर्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वर्ल्ड कप को 92 वर्ल्ड कप से मुमासलत दी जा रही है। नर्वस नहीं है, प्रेशर होता है, लेकिन कोशिश करेंगे दबाव ना लें। सारे खिलाड़ी एक्साइटेड हैं। इंग्लैंड की टीम बेहतरीन टीम है, हमारी उनसे होम सीरीज भी हुई, फाइनल में 100% देंगे। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि टूर्नामेंट का आगाज़ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फिर अच्छा कमबैक किया। हमारा यकीन अल्लाह पर है और पूरा भरोसा भी है। हमारा काम मेहनत करना है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। रमीज़ राजा से मुलाकात में
रमीज राजा से मुलाकात खुशगवार रही। उन्होंने यही कहा कि खुलकर खेलें, अपने गेम पर कायम रहें, टॉस की अहमियत ज़्यादा नहीं है, मौसम हमारे हाथ में नहीं। बाबर आजम ने कहा कि दुआ है कि मैच मुकम्मल हो, बारिश से मुतासिर ना हो, हमने जो प्लान बनाया है उस पर अमल करना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप का फैसला कुन मार्का इतवार को मेलबर्न के तारीखी मैदान पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होगा। ICC ने इस मुकाबले के लिए ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया है। जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले मरायस एरस्मस और श्रीलंका के कुमार धर्मासेना फील्ड अंपायर होंगे। क्रिस गैफिनी को टीवी अंपायर मुकर्रर किया गया है, जबकि फोर्थ अंपायर पॉल राइफल होंगे। मैच रेफरी के फराइज श्रीलंका के रंजन मधुगाले अंजाम देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन इंजमाम उल हक का कहना है कि पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की खुशी है। वर्ल्ड कप 92 से मिलती जुलती सूरत हाल है, नतीजा भी वैसा ही होगा। खुशी की बात है कि जी पाकिस्तान फाइनल में पहुंच रहा है, खेल रहा है, और हमारी ये सारों की ख्वाहिश है और इंशाल्लाह कि पाकिस्तान जीतेगा भी सही। तो ये पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा इवेंट है, तो इसकी हम कोशिश ये की कि जी इसकी स्क्रीनिंग करेंगे हम लोग, और इंशाल्लाह 30,000 लोगों का हम इंतज़ाम कर रहे हैं देखने का। ये पाकिस्तान की सारों से बड़ी स्क्रीनिंग होगी। बहुत सारी चीज़ें ना बिल्कुल सिमिलर है 92 की तरह, कि यहाँ भी उस 92 में भी ऐसा लग रहा था एक टाइम हम बॉटम पे थे, हमारे से नीचे उस टाइम जिम्बाब्वे थी, वहाँ से कम बैक किया, सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से खेला, फाइनल इंग्लैंड से था। यहाँ भी पाकिस्तान का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था, तो खेल के सेमीफाइनल में आए हैं। न्यूजीलैंड से ही सेमीफाइनल हुआ और इंग्लैंड से ही फाइनल है। तो इंशाल्लाह वेन्यू भी वही है, कंट्री भी वही है, हर चीज़ वही है। तो इंशाल्लाह फाइनल का रिज़ल्ट भी वही होगा। जो बटलर ने और दूसरे ओपनर ने हेल्स ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। लेकिन हमारी बॉलिंग इंडिया की बॉलिंग से बहुत बेहतर है, उधर नहीं इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। महंगाई में मजीद इजाफा हो गया। पाकिस्तान में हफ्तावार महंगाई की शरह 7% और बढ़ गई है। प्याज, आलू, चीनी, चाय और चिकन समेत 22 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई हैं। हफ्तावार महंगाई की शरह 29.24% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने एक रिपोर्ट जारी की है, आइए आपको इसकी तफसीलात दिखाते हैं। हालिया हफ्ते प्याज 38 रुपये 85 पैसे फी किलो महंगा हुआ। आलू 3 रुपये 68 पैसे, चीनी 3 रुपये 16 पैसे और जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 5 रुपये 34 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 274 रुपये 37 पैसे हो गई। हालिया हफ्ते अंडे 5 रुपये 13 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। औसत कीमत 245 रुपये 44 पैसे हो गई। चाय, केले, ताज़ा दूध, दही और चावल की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया जरूरी की कीमतों में कमी हुई। टमाटर 14 रुपए 22 पैसे सस्ता हुआ। औसत कीमत 208 रुपए 93 पैसे फी किलो रही। दाल चना 4 रुपए 84 पैसे, दाल मसूर 4 रुपए, दाल मूंग 2 रुपए 23 पैसे फी किलो सस्ती हुई। रिपोर्ट के मुताबिक घी 3 रुपए 37 पैसे, मटन 5 रुपए 48 पैसे फी किलो और 20 किलो आटे का थैला 4 रुपए 62 पैसे सस्ता हुआ। लहसुन, दाल, माश, गुड़ और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी कमी हुई। हालिया हफ्ते 15 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में प्याज की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज रियाज एंडी। प्याज काटने से अमीनो एसिड कंपाउंड खारिज होते हैं, एंजाइम काम करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो प्याज काटने वाले के आंसू निकाल देता है। 120 रुपए भाई देना, आधा किलो भाई देना, आधा किलो बस। हाँ अभी क्या करें, पैसे नहीं है। वैसे आजकल आंसू निकालने का काम प्याज का भाव भी कर रहा है। नहीं खरीदे भाई, नहीं खरीद सकते हम लोग। 160 100 क्या करें, गरीब आदमी नहीं खा सकते, थैली वापस लेके जा रहे हैं, क्या करें। बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, लेकिन लेना ही पड़ती है, ज्यादा नहीं कम ही सही। हम लोग बहुत फकीर हो गए, गरीब हो गए, खाने के लिए नहीं हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान दुनिया की तकरीबन 3% प्याज पैदा करता है। नवंबर में सिंध की प्याज मार्केट को सप्लाई देती थी, लेकिन इस साल सैलाब ने वो खराब कर दी है। मुल्क की जरूरत दरामदी प्याज पूरी कर रहा है। फिलिक्स से हमारे मुल्क में प्याज नहीं थी सर, ये तो ईरान की मेहरबानी है जो मदद कर रहा है। और ये कौन सी है? ये काबली है, मिस्र से आ रही है और इंडिया से आ रही है
दुबई के जरिए, वो भी मंडी में आ रही है। शॉर्टेज इस वजह से और अपना लोकल माल नहीं आ रहा है। लोकल माल 2-3-4 गाड़ी आ रही है। प्याज दरामद करने के बावजूद मार्केट में मन प्याज 6,000 रुपये किलो है। मोहल्ले का एक सब्जी फरोश कह रहा था कि इस भाव पर लेकिन बेचे क्या, लोगों की बाइंग पावर ही ख़त्म है। वैसे कमाल बात है कि हम इंडिया से अपनी सेमीफाइनल की जीत की मुबारकबाद लेने को तैयार हैं, उनको उनकी सेमीफाइनल हार पर दिलासा देने को तैयार है, लेकिन नहीं लेंगे तो उनका प्याज नहीं खरीदेंगे। अजीब बैर। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अरशद शरीफ कत्ल केस के बाद कीनिया में एमो डंप शूटिंग साइट पर तमाम ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह बता रहे हैं कि अमरीकी सिक्योरिटी फर्म, मुकामी पुलिस अथॉरिटी और मुतादिद दीगर कंपनियों ने साइट से अपने मुआहदे ख़त्म कर दिए। शूटिंग साइट कराची से ताल्लुक़ रखने वाले दो भाई वकार अहमद और खुर्रम अहमद की मिल्कियत है। जो अरशद शरीफ जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात यहाँ पर गुजारी, उस वक़्त यहाँ पर उस रात को उनके साथ यहाँ पर 4 से ज़्यादा जो अमेरिकन जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो भी उन्होंने भी क़याम किया था। वो अगले दिन जब यहाँ पर अरशद शरीफ ठहरे 23 के दिन को, उस दिन भी उन्होंने वो सारे लोग इकट्ठे रहे। जो अमेरिकन यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स थे उनकी यहाँ पर जो मौजूदगी के हवाले से हमें जो मज़ीद इतलात मिली है, उनका ये कहना है, हमें जो ट्रस्टेड सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पर बाज़ ऐसी जो स्पेशलिस्ट फोर्सेस हैं जो मुख्तलिफ जो मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ लड़ते हैं, और उसके साथ साथ जो GSU और जो दीगर जो स्पेशल सर्विसेज यूनिट है इस मुल्क का, और जो बाज़ जो नेबरिंग कंट्रीज़ उनकी जो स्पेशलिस्ट यूनिट्स हैं उनको यहाँ पर एज इंस्ट्रक्टर वो ट्रेनिंग भी देते थे। इसके अलावा मज़ीद हमें ये पता चला है कि जो कैंप है उसको इस वक्त बंद कर दिया गया है, जहाँ जो अमेरिकन हुकाम का यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट भी था, उन्होंने भी जो अरशद शरीफ के कत्ल के बाद जो स्पेशलिस्ट जो यहाँ पर वो जो ट्रेनिंग दी जाती थी वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। इस वक्त 40 से 50 लोग वो अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो यहाँ की जो हुकूमत है उसने बता दिया इंतज़ामिया को कि वो फ़िलहाल वो नई बुकिंग्स नहीं ले सकते। कैंप में जो यहाँ पर जो बहुत सारी डेफिशिएंसीज भी हमारे ज़राए के मुताबिक सामने है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया था कि CCTV कैमरास दिए जाएं जो ताकि अरशद शरीफ की जो लास्ट उनके जो चंद आवर्स थे उनकी मूवमेंट्स को ट्रेस किया जा सके, वो CCTV कैमरास नहीं मिल सके। वज़ीर आज़म के टैलेंट हंट यूथ प्रोग्राम के तहत हैदराबाद में मेंस और वुमेन हॉकी की टीमों के लिए ट्रायल्स का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवान प्लेयर्स ने भरपूर हिस्सा लिया। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। हैदराबाद के पब्लिक स्कूल में कायम हॉकी स्टेडियम के अंदर वज़ीर आज़म के टैलेंट हंट यूथ प्रोग्राम के तहत हॉकी के खिलाड़ियों के लिए ओपन ट्रायल्स का इनेकाद हुआ, जिसमें हैदराबाद रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले बॉयज़ और गर्ल्स खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपने खेल का भरपूर मुजाहिरा किया। ट्रायल्स में हिस्सा लेने वाले हॉकी प्लेयर्स ने वज़ीर आज़म के टैलेंट हंट यूथ प्रोग्राम को सराहा। हम लोग स्पेशली मीरपुर खास से आए हैं ट्रायल देने यहाँ पर, और ऐसे मौके मिलने चाहिए लड़कियों को ताकि वो नेशनल लेवल इंटरनेशनल पे खेले। हम लोगों को आगे जाने का मौका मिलेगा। या आज हमारे हॉकी के ट्रायल से आगे और भी ज़्यादा गेम है, लेकिन मैं चाहती हूँ लड़कियाँ इस फील्ड में आगे आएँ, उनको आगे जाने का मौका मिले, वो पाकिस्तान खेल सके। टैलेंट हंट यूथ प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर मुबशिर मुख्तार का कहना था कि इस प्रोग्राम के तहत कराची, हैदराबाद के बाद नवाबशाह, सक्खर और लाड़काना में ट्रायल्स होंगे। जो एक ज़माने में हमारे पास ओलंपिक चैंपियन थे और वर्ल्ड कप चैंपियन थे, तो हमारी ख्वाहिश है कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग पाकिस्तान के दोबारा से वो खोया हुआ मुकाम पाकिस्तान को दोबारा दिलाएं। खिलाड़ियों का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम से न सिर्फ अच्छे खिलाड़ी सामने आएंगे, बल्कि कौमी खेल हॉकी भी अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकेगा। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। जिला दादू में सैलाब गुजरे तकरीबन 3 माह हो रहे हैं और अभी तक सिचुएशन ये है कि 300 से ज़्यादा देहात अब भी पानी में डूबे हुए हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज नारेजो। जी बिल्कुल, मैं अभी तहसील जोही के इलाके छंजन मोरी के मकाम पे मौजूद हूँ। मेरे अकब में जिस पानी को आप देख रहे हैं, ये वाज़ह रहे कि जिला दादू की 3 तहसीलें जो सैलाब में मुतासर हुई थी, मेहर, खैबर शाह, जोही, इसके 300 से ज़्यादा देहात अब भी पानी के लपेट में हैं। ज़िंदगी यहाँ पे मामूल पर नहीं लौट सकी है। लोग आज भी नकल हरकत करने के लिए इन कश्तियों को के मोहताज है। सूरत यहाँ पे यह है कि तहसील जोही का ज़मीनी राब्ता अब भी दादू से जिला हेडक्वार्टर से मुनक़ता है और लोगों को नकल हरकत के लिए अब भी इन कश्तियों का सहारा लेना पड़ता है। और जोही रोड जो है अब भी ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। यहाँ के लोगों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इनकी ज़िंदगी के मामूलात वापस लाने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। जी
नौशेर फिरोज की तहसील पटीदन और इसके गिरदोनवा में सैलाबी पानी में डूबी सैकड़ों एकड़ ज़राई ज़मीन पर गन्ने की तैयार फसल की कटाई और निकासी अब किसानों के लिए एक चैलेंज बन गया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, पटीदन और गिरदनवा के इलाकों में सैकड़ों देहात ऐसे हैं जिसमें ताहाल सैलाबी पानी मौजूद है। 5 से ज़्यादा यूनियन काउंसिलों में सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई गन्ने की फसल ताहाल सैलाबी पानी में ज़ेर बह चुकी है। काश्तकारों का कहना है कि ज़िला इंतजामिया को चाहिए और हुकूमत सिंध को चाहिए कि फौरी तौर पर पटीदन समेत गिरदनवा के इलाकों में सैलाबी पानी को निकाला जाए ताकि गन्ने की कटाई बर वक्त की जा सके और गंदम की काश्त भी की जा सके। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान ने सैलाब मुतासरीन के लिए 100 खानदानों को मकानात बनाकर देने के तामीराती मनसूबे का फेज़ 1 मुकम्मल कर लिया है। 40 से ज़ायद मकानात तैयार करके मुतासरा खानदानों के हवाले भी कर दिए गए। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नूर जमान अचकसई। शुमाली बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्लाह की तहसील मुस्लिम बाग में सैलाब सैकड़ों मकानात को अपने साथ बहा ले गया, जिसके बाद कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल असफ गफूर और IGFC बलूचिस्तान मेजर जनरल चौधरी अमीर अजमल की हिदायत पर फौरी तौर पर सैलाब मुतासरीन को इमदाद फराम की गई, जिसके बाद सैलाब से बेघर होने वाले 100 खानदानों को मकानात तामीर करके देने का मंसूबा शुरू किया गया। पहले मरहले में मुस्लिम बाग के मुख्तलिफ इलाकों में 40 से ज़ायद मकानात तामीर करके मुतासरीन के हवाले कर दिए गए। मीर अजमल साहब और क्लासिफिका स्काउट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा घर बना दिया और मेरी मदद की। मैं IGFC मीर अजमल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और क्लासिफिका स्काउट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं मेरा घर बना कर और मेरी मदद की। कमांडेंट किला सैफुल्लाह स्काउट्स कर्नल मोहसिन रांझा का कहना है कि FC के जवान खिदमत खल के जज्बे से सरशार है। तामीराती मंसूबे को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। रवा महीने बकिया मुतासरीन को नए मकानात में मुंतकिल करके दम लेंगे। कैमरा टीम के साथ नूरजमान अचकज़ई, जियो न्यूज़, किला सैफुल्लाह, मुस्लिम बाग। पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क है। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली बारिशों के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज़। पेशावर में इस वक्त हल्की धूप निकली हुई है, साथ हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही है। ठंडी हवाओं से बचने के लिए लोग गर्म मलबूसात का इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्म शाल शहरियों ने जो है पहना है। इस तरह पेशावर में आज मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की गई है। इस वक्त यहाँ पर दर्जा हरारत कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% रिकॉर्ड की गई है और इस तरह बाज़ मकामात पर धुंध के बायस हद निगाह 2 किलोमीटर तक महदूद है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बालाई इलाकों की बात करें तो मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। इस तरह आइंदा पीर के रोज़ से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की भी पेशगोई की गई है। जी, सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाफिजाबाद, वजीराबाद और फैसलाबाद सेक्शन पर जो ट्रेन सर्विस बंद की गई थी, 3 माह का अरसा गुजरने के बावजूद इसे बहाल नहीं किया जा सका है। मजीद क्या सूरत हाल है, इसके मुतालिक हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाफिजाबाद, वजीराबाद, फैसलाबाद सेक्शन पर जो रेलवे ट्रेनें बंद की गई थी वो 3 माह का तवील अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक बहाल ना हो सकी हैं, जिसकी वजह से ज़िला भर के अवाम के अलावा मज़कूरा सेक्शन पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सेक्शन पर गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान यके बाद दिगरे 10 ट्रेनों को बंद किए जाने के बाद 3 माह कबल कराची से रावलपिंडी तक चलने वाली पाकिस्तान और सर सैयद एक्सप्रेस को भी बंद कर दिया गया है। मुसाफिरों ने महकमा रेलवे के अरबाबे अख्तियार से मुतालबा किया है कि हाफिजाबाद, वजीराबाद, फैसलाबाद सेक्शन पर बंद की गई तमाम ट्रेनों को फौरी तौर पर बहाल। और अब आपको बताएं कि मुल्तान में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद और उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए निश्तर हॉस्पिटल 2 का मंसूबा शुरू तो किया गया, लेकिन अभी तक इसे मुकम्मल नहीं किया जा सका। क्या है सूरत हाल से मुताल्लिक़ हमें रिपोर्ट करेंगे इमरान चौधरी।
जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के शहरियों की तिब्बी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए 4 साल कबल मुल्तान की पुराना शुजाबाद रोड पर निश्तर 2 का मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया। उस मंसूबे के तहत पहले मरहले में 500 बेड्स पर मुश्तमिल निश्तर 2 का एक हिस्सा जो था, जिस पर 9 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा मुकम्मल होना था, ये नवंबर 2022 में इसको कंप्लीट हो जाना था और मरीज़ों के लिए खोल दिया जाना था। लेकिन नवंबर 2022 आ गया, लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। अभी भी ये मंसूबा इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है और इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो वो ये अभी भी बताने से गुरेज कर रही है कि ये मंसूबा कब तक मुकम्मल होगा। दूसरी जानिब जो डॉक्टर्स तंजीमें हैं, उनका ये कहना है कि मुल्तान का निश्तर हॉस्पिटल में न सिर्फ मुल्तान समेत जनूबी पंजाब बल्कि KPK और बलोचिस्तान के मरीज़ों का भी बोझ है, जिस वजह से निश्तर हॉस्पिटल में बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। जो दूर दराज के इलाकों से मरीज़ आते हैं उनको बाज़-औक़ात बिस्तर नहीं मिलता और उनकी प्रॉपर जो है उनकी मेडिसिन नहीं होती। तो उन्होंने ये हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि निश्तर 2 के मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जी।